75 साल की उम्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर दिन 18 घंटे काम कैसे करते हैं? क्या है उनकी असीम ऊर्जा का राज? योग, उपवास और सात्विक भोजन की शक्ति क्या वाकई उम्र को मात दे सकती है? आखिर कैसे वे दिन भर की भागदौड़, विदेशी दौरों और जनसभाओं में इतने तरोताजा नजर आते हैं? क्या उनका अनुशासित जीवन आपकी जिंदगी भी बदल सकता है? इस वीडियो में खोलते हैं मोदी जी के फिटनेस और ऊर्जा के सारे रहस्य। तो तैयार रहिए और चलते हैं इस वीडियो के सफर पर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मंजीत सहगल और मैं आज आपको बताने जा रहा हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वास्थ्य के रहस्य और उनके पीछे की छिपी हुई मेहनत। प्रधानमंत्री ने 17 सितंबर 2025 को अपना 75वां जन्मदिन मनाया। आज भी अपनी असीम ऊर्जा, चुस्ती फुर्ती और मानसिक तीक्ष्णता के लिए विश्व भर में चर्चित हैं। एक व्यस्त राजनेता जो देश की सेवा में दिन रात एक करा देता हो, वह इतनी ऊर्जा कहां से लाता है? लंबे विदेशी दौरे, घंटों की बैठकों और जनसभाओं के बीच उनकी आंखों में वही जोश और शरीर में वही ताकत बरकरार है। ये कैसे संभव है? इसका जवाब उनके अनुशासित जीवन, सात्विक आहार, नियमित व्यायाम और आध्यात्मिक साधना में छिपा है। आइए उनके स्वास्थ्य रहस्यों को गहराई से समझते हैं, जो न केवल उनके लिए बल्कि हम सभी के लिए प्रेरणादायक हैं। दोस्तों, मोदी जी का जीवन अनुशासन का जीवंत उदाहरण है। गुजरात के वडनगर में एक साधारण परिवार में जन्मे चाय बेचने वाले इस बालक ने बचपन से ही सादगी और मेहनत को अपनाया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ने के बाद उन्होंने तपस्वी जीवन अपनाया, जो आज भी उनके दैनिक जीवन में झलकता है। मोदी रात को न केवल 3.5 से 4 घंटे की नींद लेते हैं, फिर भी सुबह तरोताजा उठते हैं। उनकी दिनचर्या सुबह 4-5 बजे शुरू होती है, जब वे गर्म पानी पीते हैं, जिसमें कभी कभी नींबू, अदरक या जड़ी बूटियां मिली होती हैं। यह आदत पाचन को मजबूत करती है और शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालती है। शाम 6 बजे के बाद वे कुछ भी नहीं खाते। यह नियम वजन नियंत्रण और बेहद नींद में मदद करता है। 75 वर्ष की उम्र में उनका वजन 77 किलोग्राम के आसपास स्थिर है, जो उनकी काया को चुस्त और स्वस्थ रखता है। उनकी यह सादगी और अनुशासन न केवल शारीरिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है, बल्कि मानसिक स्पष्टता और ऊर्जा को भी बनाए रखता है। दोस्तों, मोदी जी की फिटनेस का सबसे बड़ा रहस्य है योग। वे प्रतिदिन 40 मिनट का पंच तत्व योग अभ्यास करते हैं, जो प्रकृति के 5 तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश पर आधारित है। इस अभ्यास में सूर्य नमस्कार, प्राणायाम, ध्यान और योग निद्रा शामिल है। सूर्य नमस्कार शरीर की लचक और ताकत बढ़ाता है, प्राणायाम फेफड़ों को मजबूत करता है और ध्यान मानसिक शांति प्रदान करता है। वे योग को केवल व्यायाम नहीं बल्कि जीवन का दर्शन मानते हैं। यही वजह है कि प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय योग शिविर दिवस को वैश्विक मंच पर स्थापित किया। इसके अलावा वे घास पर नंगे पैर चलना पसंद करते हैं। यह प्राकृतिक थेरेपी तनाव कम करती है, रक्तचाप को नियंत्रित रखती है और हृदय स्वास्थ्य को बढ़ाती है। व्यस्त कार्यक्रमों के बीच भी वे जिम में समय निकालते हैं और कार्डियो व्यायाम करते हैं। एक बार उन्होंने 75 दिनों की फिटनेस चुनौती का जिक्र किया था, जिसमें रोजाना 45 मिनट के 2 व्यायाम सत्र, 6 लीटर पानी पीना और प्रेरणादायक ग्रंथ पढ़ना शामिल था। यह दर्शाता है कि उनकी ऊर्जा का स्रोत उनकी निरंतरता और समर्पण है। दोस्तों, मोदी जी का आहार पूरी तरह से शाकाहारी और सात्विक है, जो भारतीय परंपराओं और आयुर्वेद से प्रेरित है। वे मौसमी फल, सब्जियां, साबुत अनाज और हल्का भोजन पसंद करते हैं। उनका नाश्ता सुबह 9 बजे हो जाता है, जिसमें उबला हुआ या भुना हुआ भोजन जैसे पोहा, उपमा, खिचड़ी या दलिया शामिल होता है। वे तेल, तले हुए और मसालेदार भोजन से परहेज करते हैं। सप्ताह में 2 बार वे मोरिंगा यानी सहजन का पराठा खाते हैं, जो प्रोटीन, विटामिन सी, आयरन और पोटेशियम का खजाना है। सहजन का पराठा उक्त रक्तचाप और मधुमेह को भी नियंत्रित करने में मदद करता है। खिचड़ी मोदी जी का पसंदीदा भोजन है, जो पचने में आसान और पौष्टिक होता है। वे इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए अदरक वाली चाय और आयुर्वेदिक का काढ़ा पीते हैं। लेकिन उनकी आहार शैली का सबसे अनोखा पहलू है उपवास। वे वर्ष भर कई व्रत रखते हैं, जो 50 वर्षों से उनकी दिनचर्या का हिस्सा है। चातुर्मास यानी जून से नवंबर के बीच वे 24 घंटे में केवल 1 बार भोजन लेते हैं। चैत्र नवरात्रि में 9 दिनों तक केवल गर्म पानी पीते हैं, बिना कुछ खाए पिए।
शारदीय नवरात्रि में वे एक ही प्रकार का फल जैसे पपीता चुनते हैं और दिन में एक बार खाते हैं। एक पॉडकास्ट में मोदी जी ने कहा था, उपवास मुझे कभी कमजोर नहीं करता, मैं सामान्य से अधिक काम करता हूं और विचारों का प्रवाह आश्चर्यजनक होता है। यह उपवास न केवल शरीर को डिटॉक्स करता है बल्कि मानसिक स्पष्टता और आध्यात्मिक शक्ति भी प्रदान करता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उपवास ऑटोफेजी को बढ़ावा देता है, जो कोशिकाओं को पुनर्जन्म में मदद करता है। 275 वर्ष की उम्र में भी मोदी जी की ऊर्जा का राज केवल शारीरिक फिटनेस नहीं बल्कि उनका मानसिक और आध्यात्मिक संतुलन भी है। वे मन की बात में बेंजामिन फ्रैंकलिन की जीवनी से प्रेरणा लेने की बात करते हैं, जिसमें नींद कम करने, आहार नियंत्रित करने और तनाव प्रबंधन पर जोर दिया गया है। ध्यान और योग निद्रा उनकी मानसिक शांति के स्रोत हैं। वे आयुर्वेद और पारंपरिक चिकित्सा में गहरा विश्वास रखते हैं। उनकी यह मान्यता है कि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। उनकी जीवन शैली में स्पष्ट दिखती है। मोदी जी की आध्यात्मिक साधना भी उनकी ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। वे नियमित रूप से ध्यान करते हैं और प्रकृति से गहरा जुड़ाव रखते हैं। उनकी सादगी, जैसे साधारण कपड़े पहनना, न्यूनतम संसाधनों का उपयोग, उनके तपस्वी स्वभाव को दर्शाता है। यह आध्यात्मिक अनुशासन उन्हें तनाव मुक्त और केंद्रित रखता है, जो उनकी कार्यक्षमता को भी बढ़ाता है। मोदी जी की ये आदतें न केवल उनके लिए बल्कि देश के युवाओं के लिए भी प्रेरणादायक हैं। फिट इंडिया मूवमेंट के जरिए वे ड्रमस्टिक पराठा, ब्राउन राइस और पारंपरिक भोजन को बढ़ावा देते आए हैं। उनकी ऊर्जा और जोश देखकर लगता है कि वे 50 वर्ष के युवा हैं। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, उपवास से विचारों तक का स्रोत आश्चर्यजनक रूप से खुल जाता है। यह दर्शाता है कि स्वास्थ्य केवल शरीर का नहीं बल्कि मन और आत्मा का भी मामला है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जीवन हमें सिखाता है कि सादगी, अनुशासन और प्रकृति से जुड़ाव ही सच्ची फिटनेस का आधार है। 75 वर्ष की उम्र में भी वे देश को नई दिशा दे रहे हैं। उनकी दिनचर्या, गर्म पानी से दिन की शुरुआत करना, योग, सात्विक भोजन और उपवास हम सभी के लिए अपनाने योग्य है। ये छोटे छोटे बदलाव न केवल शरीर को स्वस्थ रखते हैं बल्कि जीवन में नई ऊर्जा और उत्साह भी लाते हैं। तो क्यों ना हम भी उनकी तरह अनुशासित जीवन अपनाएं। हर रोज 10 मिनट योग करें, तेल मसाले कम खाएं और सप्ताह में एक दिन उपवास रखें। मोदी जी की तरह हम भी उम्र को केवल संख्या बनाकर अपने जीवन को ऊर्जावान और स्वस्थ बना सकते हैं। जय हिंद।